तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते शिक्षा पर। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक कुछ आधारभूत विचार सिद्धांत तथा उनकी तकनीकी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स थ्योरीज एंड टेक्निक। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम वैलेंसी ऑफ कार्बन की संयोजकता। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है इसका सूत्र था कार्बन का C6C एंड 12। तो इसके लास्ट अंतिम कोर्स में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो वन टॉप लीवेल 1874 ने कार्बन की चारों संयोजकताओं को एक चतुष्फलकीय के चारों कोण पर स्थित बताया। कार्बन के किन्हीं दो संयोजकताओं के मध्य 109 डिग्री का कोण होता है। तो अब हम ये देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, तो लैम्ब्री 1879 ने पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित किया। नंबर 1 एनिमल मैटर्स मतलब जंतु पदार्थ। नंबर 2 प्लांट मैटर मतलब वनस्पति पदार्थ। नंबर 3 मिनरल मैटर मतलब खनिज पदार्थ। तो सबसे पहले हम आएंगे एनिमल मैटर्स। तो वे पदार्थ जो जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें जंतु पदार्थ कहते हैं, जैसे एल्बुमिन, जिलेटिन आदि। नंबर 2 हमारा प्लांट मैटर, वे पदार्थ जिनकी उत्पत्ति पेड़ पौधों से होती है उन्हें वनस्पति पदार्थ कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल गौन, औषधि इत्यादि। नंबर 3 है हमारा मिनरल मैटर, वे पदार्थ जिनकी उत्पत्ति खनिजों से होती है उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं, जैसे FeZn, SN, EU, Ag, PT, etc। ठीक है, तो जंतु तथा पौधों द्वारा प्राप्त पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक या कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत। तो जैव शक्ति सिद्धांत में हम पढ़ेंगे J.J. वर्जिलियस ने बताया कि जंतुओं व पौधों में रहस्यमय शक्ति होती है जिसके द्वारा वे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करती हैं। इन कार्बनिक यौगिकों का निर्माण खनिज पदार्थों से संभव नहीं है, इसे जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो फिर हम आते हैं फॉल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी मतलब जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। तो हम इसमें देंगे बोहलर 1829 ने अमोनियम साइनेट खनिज पदार्थ को प्रयोगशाला में गर्म कर सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया। तो देखिए ये खनिज पदार्थ जो हमारा क्या है, अमोनियम साइनेट। तो इससे क्या किया, बोहलर ने क्या किया था, यूरिया मतलब जो कार्बनिक यौगिक है उसको संश्लेषित किया था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन। तो इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बन रसायन कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो वे यौगिक जो कार्बन युक्त होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं, मतलब जिनमें क्या होता है, कार्बन तत्व पाया जाता है। तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के अतिरिक्त फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कॉपर etc भी कुछ मात्रा में उपस्थित होते हैं। फिर हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले आता है हमारा एलोफैटिक कंपाउंड, दूसरा आता है हमारा साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन कंपाउंड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एलोफैटिक को एलोपैथिक यौगिक या विविध श्रृंखला यौगिक। फिर नंबर 2 हमारा साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड मतलब चक्रीय यौगिक या संतृप्त श्रृंखला यौगिक। फिर हमारा जो ये साइक्लिक कंपाउंड है ये हमारा 2 प्रकार का होता है, एक हेमोसाइक्लिक, एक हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, मतलब समचक्रीय और विषम चक्रीय। फिर इसी के अंतर्गत हमारा क्या आता है, हेमोसाइक्लिक। तो हेमोसाइक्लिक हमारे फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब जो समचक्रीय है। तो नंबर 1 हमारा और एरोमेटिक कंपाउंड मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो फिर इसी के अंतर्गत हमारा जो ये हेमोसाइक्लिक समचक्रीय के 2 पार्ट हैं, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। तो फिर हमारे एरोमेटिक कंपाउंड के कितने 2 पार्ट हैं। ठीक है, बेंजोइड कंपाउंड और नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड मतलब बेंजोनाइड यौगिक। ठीक है, नॉन बेंजोनाइड यौगिक। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एलोफैटिक कंपाउंड और ओपन चेन कंपाउंड।
मतलब विविक्त श्रृंखला यौगिक। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जो धुआं रहित ज्वाला से जलते हैं तथा कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला में उपस्थित होते हैं, उन्हें एलोफैथिक यौगिक कहते हैं। जिसमें ये देखिए कार्बन श्रृंखला इनमें क्या है, खुली हुई है, ठीक है। ऐसे ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन, पैराफिन, C4 एस्टेन, मीथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, C4 एस्टेन ब्यूटेन इत्यादि, ठीक है। तो आप इनके देखिए मीथेन है, ये एथेन है, इनके देख लीजिएगा कि ये क्या है, खुली हुई चेन में, ठीक है, मतलब विविक्त श्रृंखला, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे, एलोफैथिक यौगिक, ठीक है। एलोफैथिक यौगिकों का सर्वप्रथम सदस्य कौन है, CH4 मतलब मीथेन है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं साइक्लिक क्लोज्ड चेन कंपाउंड, मतलब चक्रीय या समवर्ती श्रृंखला यौगिक। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं या कार्बन परमाणु बंध रिंग या चक्र में उपस्थित होते हैं, उन्हें चक्रीय यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय यौगिकों के प्रकार। तो चक्रीय यौगिक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है समचक्रीय और दूसरा होता है विषम चक्रीय। तो नंबर 1 हम देखें समचक्रीय यौगिक मतलब होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु एक बंध या रिंग में होते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, एक चक्र में उपस्थित रहते हैं, उन्हें हम समचक्रीय यौगिक कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, ठीक है, मतलब जो ये कार्बन परमाणु में क्या है, एक चक्रीय बंध श्रृंखला के अंतर्गत है, ठीक है। देख ले, तो यहाँ हमारा क्या है, ये हमारे क्या है, समचक्रीय यौगिक है, ठीक है। तो फिर यही हम आते हैं टाइप्स ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड, समचक्रीय यौगिक के प्रकार। तो समचक्रीय यौगिक के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है एरोमेटिक यौगिक, दूसरा होता है एलिसाइक्लिक यौगिक। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। तो एरोमेटिक कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे। अंग्रेजी भाषा की एरोमा एडोटोर मतलब गंध के अंतर्गत, तो हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो इसको सबसे पहले लेंगे, अंग्रेजी भाषा के एरोमा ऑर्डर मतलब गंध के आधार पर इन यौगिकों का नाम क्या पड़ा है, एरोमेटिक यौगिक पड़ा है। जो अंग्रेजी भाषा के एरोमा और ऑडिटोर मतलब गंध के आधार पर इन यौगिकों का नाम एरोमेटिक यौगिक पड़ा। तो वैज्ञानिकों द्वारा अनेक शोधों के बाद ज्ञात हुआ कि सुगंधित यौगिक भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं। इस कारण इन्हें सौरभिक यौगिक भी कहते हैं। अतः वे कार्बनिक यौगिक जो धुआं युक्त ज्वाला से जलते हैं, उन्हें एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है, ठीक है। और जो हमारा ये है क्या, बेंजीन, तो ये एरोमेटिक यौगिकों का क्या है, प्रथम सदस्य है, ठीक है। तो यही जाएंगे हम टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बेंजोनॉइड, एक होता है नॉन बेंजोनॉइड। तो हम बेंजोनॉइड कंपाउंड्स को देखेंगे। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, दैट इज जिनमें बेंजीन रिंग होती है, उन्हें बेंजोनॉइड यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखेंगे हम किसका, क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। तो हमने परिभाषा में देख लीजिएगा कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। तो इनमें कितने, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। तो इसमें कितने हमारे 6 कार्बन परमाणु लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, बेंजोनॉइड यौगिक है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बेंजीन रिंग में है और इसमें क्या हुआ, जो 6 कार्बन परमाणु ये क्या है, एक साथ उपस्थित है, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे फिनॉल का, फिर एनिलीन का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 6 से अधिक होती है, दैट इज जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती है, उन्हें नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड कहते हैं। जैसे आप ये लीजिएगा, ट्रोपोलिन का उदाहरण दे सकते हैं, C7H6O, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसमें जो क्या बोलते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 6 से अधिक है, और इनमें क्या है, बेंजीन रिंग भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें बेंजीन रिंग था, इसलिए ये बेंजोनाइड या बेंजोनाइड यौगिक बोल सकते हैं, ठीक है। तब हम आगे बढ़ते हैं। तब हम इसमें क्या आएंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमारा आता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब एलिसाइक्लिक यौगिक। तो हम इसमें देखेंगे वे कार्बनिक यौगिक जिनके गुण एलोपैथिक यौगिकों के समान होते हैं किंतु एरोमेटिक यौगिक से भिन्न होते हैं, उन्हें एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। जैसा हमारा क्या है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो इनके सूत्र देखेंगे हम, तो ये क्या है, C3H6, इसका साइक्लोब्यूटेन का है C4H8, साइक्लोपेंटेन का है हमारा C5H10, साइक्लोहेक्सेन का है हमारा C6H12, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एलिसाइक्लिक यौगिक है, क्योंकि वे कार्बनिक यौगिक जिनके गुण एलोपैथिक यौगिक के समान होते हैं किंतु ये एरोमेटिक यौगिक से भिन्न होते हैं, उन्हें एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक मतलब विषम चक्रीय यौगिक। तो वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें कार्बन रिंग किसी एक कार्बन परमाणु के स्थान पर अन्य तत्व या परमाणु आ जाता है तो प्राप्त यौगिक को विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे, वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें कार्बन रिंग किसी एक कार्बन परमाणु के स्थान पर अन्य तत्व या परमाणु आ जाता है तो प्राप्त यौगिक को विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं, ठीक है। जैसे ये पिरीडीन का है, और ये हमारा हो गया फ्यूरेन का हो गया, और ये हमारा हो गया थायोपीन का हो गया, ठीक है। फिर अब आते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं। तो रेडिकल एंड ग्रुप मतलब मूलक और समूह क्या होता है हमारा, ठीक है। तो प्रत्येक यौगिक कार्बन यौगिक मतलब प्रत्येक मतलब जो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 भाग होते हैं, पहले भाग को मूलक तथा दूसरे भाग को समूह कहते हैं। अब हमारा मूलक तो क्या हो गया, C2H5, लेकिन इससे समूह कौन सा जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ, जो इसके 2 भाग हैं, ठीक है, मूलक एंड समूह, ठीक है। इसी तरह रेडिकल, तो रेडिकल मतलब, तो हम मूलक के बारे में पढ़ेंगे। तो रेडिकल तो कार्बनिक यौगिकों का वह गुण जो यौगिक के भौतिक गुणों को प्रकट करता है उसे मूलक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मूलक है ना, ये क्या करता है, ये जो कार्बनिक यौगिक है इनके भौतिक गुणों को प्रकट करता है, तो इसे क्या कहते हैं, हम मूलक कहते हैं, ठीक है। और हम ग्रुप पे जाएंगे, ग्रुप मतलब जो ये समूह है, ओ समूह। तो कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो यौगिक के रासायनिक गुणों को प्रकट करता है उसे समूह या क्रियात्मक समूह कहते हैं।